This call is now being recorded. ठीक है, समय हो गया है, स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि है आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। और हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो पिछली क्लास में भी पढ़े थे। अगर मैं उनको रिवाइज करूं तो सबसे पहले हमने अंकगणितीय व्यंजक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कांस्टेंट या फिर अचर के बारे में पढ़ा था, ये देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद हमने चर के बारे में भी पढ़ा था कि चर क्या होता है, और हमने ये देखा था कि चर और अचर से मिलके क्या बनता है, बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। राहुल दहिया जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। राहुल दहिया के नाम से जो भी बच्चा है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक तक हमने कवर कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। अच्छा, ये ना सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसका आंसर कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिखेगा। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिखेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है, ये बताना है आपको। आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ये सभी ना, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुणा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब आपको आंसर करना है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी क्या है, आपके पास समय है पूरा 30 सेकंड, आराम से आंसर कर लीजिए। तब तक मैं 30 सेकंड के लिए मैं चुप हो रहा हूं, आपको आंसर करना है। बीस सेकंड्स बचे हैं, मैं आपको टाइम बताते जाऊंगा, बस 20 सेकंड्स बचे हैं। पंद्रह सेकंड्स बचे हैं। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। 10 सेकंड्स बचे हैं। अच्छा, इस पे काफी टाइम दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से तो काफी समय है। 10 सेकंड्स हैं आपके पास, अभी लास्ट 5 सेकंड और हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड्स और हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, समय हो गया है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, हमें ये बताना है कि बीजीय व्यंजक नहीं है, ये आपको बताना है। अब जनरली बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर भी हो यानी कि वेरिएबल भी हो, और कांस्टेंट यानी कि अचर भी हो। ठीक है, ऐसा क्या होता है, वो होता है बीजीय व्यंजक। अब इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, देखिए सभी में देखते हैं। यहां देखते हैं ये 2 है, ये 3/5 है, ये 2 है, तो यहां सभी क्या हैं, अचर हैं या फिर सारे नंबर्स हैं, जो कि जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें तो 45, 27, 2, 11 और y क्या है, यहाँ चर यानी कि वेरिएबल है, और बाकी के सब हैं अचर यानी कि कांस्टेंट है। इसी तरह से इसमें भी देखोगे तो ये तो चर हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है, और बाकी के सभी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब इसमें भी अचर भी है और चर भी है। इसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हो कि चर भी है और अचर भी है, मतलब वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो ये जो ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन ए है, उसमें केवल कांस्टेंट का यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी क्या नहीं है, इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, वेरिएबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक होने के लिए जनरली इसमें कोई चर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई चर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, आप में से आधे बच्चों ने ना ऑप्शन डी भी आंसर किया है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिए ना, डी तो क्लियरली दिख रहा है ना, ये तो बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर भी है और ये अचर भी है, इसलिए ये तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा।
जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, सभी को समझ में आ गया ना? मैं क्यों पूछ रहा हूँ कमेंट में, क्योंकि आप में से आधे बच्चों ने पता नहीं क्यों शायद कंफ्यूज हो गए थे आप, आधे बच्चों ने इसमें गलत आंसर किया है। सभी को आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? हमने सबसे लास्ट में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन ये आता है कि हम बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते क्यों हैं, वो हमारे कहाँ काम आते हैं। तो वो अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक आपके कहाँ काम आते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बीजीय व्यंजकों को बनाना, ये फॉर्मेशन सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि कौन सी कंडीशन में हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, मान लो आपके पास लिखा हुआ हो कि y में 5 जोड़ना। अब ये क्या है? ये तो एक भाषा में लिखा हुआ है ना, गणित की भाषा नहीं है लेकिन ये, ठीक है, गणित की भाषा में क्या होगा? चर होगा, अचर होगा, और बीच में कोई भी एक, हाँ जी बिल्कुल, दक्ष वर्मा जी जो भी आंसर कर रहे हैं आपका सही है, कि बीच में क्या होगा? कोई भी एक ऑपरेशन होगा, संक्रिया होगी। अब y का क्या है? y में हमें 5 जोड़ना है, तो y हो गया, और इसमें हमने ये 5 ऐड कर दिया, 5 जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया y प्लस 5। अब ये जो है, ये हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक नहीं था, ध्यान रखना है, ये तो बस एक सादा सिंपल भाषा या सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि y में 5 जोड़ना, लेकिन इसको गणित में या मैथमेटिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, या फिर इसको बीजीय व्यंजक की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे x में से एक घटाना, एक घटाना। सभी बच्चे इसका कमेंट में लिख के बताएंगे, x में से एक घटाना, जल्दी से रिपीट कर दूं? ठीक है, पहले आप जो बच्चे आंसर करना, ठीक है, मैं पहले रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने ये बोला कि जनरली ना आपको इस तरह की लैंग्वेज उसमें दी जाती है क्वेश्चन में, तो जिस अभी तो एक बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन आपके जो बुक में क्वेश्चन होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस से बन के बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम बहुत ही छोटे सेंटेंस या छोटे वाक्यों से स्टार्ट कर रहे हैं, कि मान लो आपकी बुक में ये लिखा हो कि y में 5 जोड़ना, तो इसका मतलब होता है कि y में 5 जोड़ दें। अब जोड़ना क्या होता है? मतलब प्लस करना, तो y प्लस 5, ये होता है y में 5 जोड़ना। अब इसी तरह से मैंने बोला था ये, और बताना है आपको x में से एक घटाना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम x, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम x। तो x में से एक घटाएं, कैसे घटाएंगे? x लिख दीजिए, अब घटाना है तो माइनस हो जाएगा, और एक घटाना है, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। अच्छा, इसी तरह ये तो हमने देख लिया y में 5 जोड़ना। अगर अगर मैं, हाँ, अब देखिए पहला उदाहरण तो आसान था, अब मैंने बोला ना कि वो तो एक बस सेंटेंस था ये, इसमें तो y में 5 जोड़ना, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाते जाओगे तो आपके जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े होते जाएंगे। कैसे? इसमें है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो यहाँ क्या है? एक तो है मीनू, ठीक है, और एक है उसका भाई। अब ये कह रहे हैं कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो छोटी है ना उस पर बॉक्स बना देता हूं। छोटी कौन है? मीनू। अब क्या दे रखा है? यदि उसके भाई की आयु x है, तो भाई की आयु है x, तो आपको बताना है कि मीनू की आयु क्या होगी। अब ये हमें पता है ना कि मीनू तो भाई से 4 साल छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। अब इसकी अगर x है, भाई की जो एज है वो x है, यदि इसमें से 4 घटा दूं तो वो 4 साल छोटी उसकी एज आ जाएगी, मतलब जो मीनू की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 4। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि मीनू इज 4 ईयर यंगर टू हर ब्रदर, मतलब जो उसका भाई है वह उससे 4 साल छोटी है। इफ हर ब्रदर्स एज इज x ईयर्स, x है जो कि हमने मानी थी, देन व्हाट इज द मीनूज एज। ठीक है, मीनू की एज क्या होगी? तो वो हो जाएगी x माइनस 4। कमेंट में कमेंट में लिख के बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आए समझ में आपको? कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो आप उसका बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को समझ में आया, चलिए अब इससे थोड़ा सा और
अच्छा ऑलरेडी आते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ऑलरेडी आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी यहां तक हो गया। अब इससे हम थोड़ा सा और कठिन सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ना देखो, आप मैंने ना अब की बार क्या किया है, जैसे आपने पहले बताया था, पिछली एक क्लास में बोला था ना कि सर उदाहरण करा दीजिए। कोई भी जब आप क्वेश्चन देते हो तो उससे पहले एग्जाम्पल्स करा दिया करो। तो इसीलिए इसमें हमने पहले एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप ये सीख जाओ। अच्छा, जनरली आपको अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो कुछ इस तरह से लिखोगे कि मीनू के भाई की आयु है x वर्ष, ये हमें दे रखी है। मीनू की आयु क्या होगी? मीनू की भाई की आयु से 4 वर्ष कम, यानी कि हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। जो मैंने अभी ये बताया था, ये तो बताया था समझाने की दृष्टि से कि आपको समझाना कैसे है, लेकिन जो आपको अपने एग्जाम में लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। अच्छा, इंग्लिश में तो आपको ये थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा ना, ये तो इतना तो कर लेना, इसका ज्यादा वो नहीं होगा ना टफ इंग्लिश में तो। ठीक है, ये ज्यादा टफ नहीं होगा, ये तो बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन तो है ना, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन है तो आप इसकी बस 2 ही लाइन तो लिखना है, ये ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर भी सभी को पोल सेक्शन में देना है, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ये बात, अच्छा ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, कहीं इसको माइनस मान लो। आपको क्या करना है, ये बीजीय व्यंजक है, कौन सा? y को 5 में से घटाना, y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। इसका क्या बताना है? एल्जेब्रिक फॉर्म बताना है आपको कि इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक क्या होगा। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा होगा। अच्छा, प्रीति के नाम से जो बच्चा, आपका नाम क्या है? प्रीति के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? प्रीति ही है, कुछ और है? प्रीति के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? अमित? लोकेश वर्मा जी, आप आंसर क्यों दे रहे हो? मैंने आपसे नहीं पूछा ना। प्रीति गैदर शायद, हाँ, प्रीति गैदर के नाम से जो भी बच्चा है, गैदर ये ना, सॉरी अगर आपका नाम मैं गलत ले रहा हूं। हाँ, प्रीति के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम प्रीति है या कुछ और है? बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं आपका नाम बस इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको ना कमेंट में आंसर नहीं बताना, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। 20 सेकंड और रुकते हैं, अगर किसी के पास, किसी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो हम 20 सेकंड और रुकते हैं। 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 15 सेकंड्स और बचे आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और हैं, अभी 10 सेकंड्स हैं, लास्ट 10 सेकंड से आपको आंसर करने के लिए। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आप देख सकते हो। समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, समय हो गया है समाप्त। काफी बच्चों ने आंसर दिया। अच्छा, इसमें ना काफी मिला जुला आंसर आया है, काफी मिला जुला आंसर आया है। हाँ जी, गलत हो गया ना, जल्दबाजी में हो जाता है। आपको ना हमेशा क्वेश्चन 2 बार पढ़ना होता है कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं की, और फिर जो आपका सॉल्यूशन आया है उसको भी आप 2 बार चेक कीजिए। देखिए इसमें क्या है हमारा, y को 5 में से घटाना, y घटाना है 5 में से, मतलब 5 है और 5 में से क्या घटाना है? y, ये घट गया। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5 ना, तो 5 में से y सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस y, सिंपल। अब पता नहीं आप कहां कंफ्यूज हुए, आप ना कैसे कंफ्यूज हो गए पता है? यहां लिख रहा है y को 5 में से घटाना, ठीक है, तो आपने लिख दिया y माइनस 5, लेकिन यहां आपने उल्टा किया है। यहां आपने क्या किया है, यहां आपने किया है y में से 5 घटाना, दोनों में से अंतर समझो, y में से 5 घटाना। अगर ये पूछते तो इसका आंसर होता y माइनस 5, अगर ऐसा पूछते तो आपका आंसर होता y माइनस 5, लेकिन यहां क्या पूछा है? यहां पूछा है y को 5 में से घटाना, तो अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई।
ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 5 फ्रॉम y। अगर ऐसा आता तो ये y माइनस 5 आता, तो ये y माइनस 5 आता। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए ये समझ में आया, क्योंकि ये काफी बच्चों ने गलत किया है कि इन दोनों सेंटेंस में कौन कौन से में जो क्वेश्चन में दिया गया है और इसमें क्या अंतर है, ये बताना है। अच्छा, समझ में आ जाता है ना, तो फिर गलत नहीं होना चाहिए ना, बहुत ही आसान सवाल है। अभी भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कठिन नहीं है, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अभी कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। हाँ, वन मोर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं अभी और, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की डिमांड है, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में देना। देखिए, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको आंसर ना कमेंट में नहीं देना, चैट में लिख के नहीं देना। यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी माइनस नहीं है, ध्यान रखना है, ये माइनस नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस क्या है, एम को, देखिए यहां बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। एम को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना, मल्टीप्लाई एम बाई -5 एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें हम थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि इसमें शायद हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, फिर से प्रीति के नाम से जो बच्चा है, आप अपना नाम बताओगे प्रीति के नाम से। अगर आपने एक बार और कमेंट में आंसर किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। प्रीति के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने एक बार और कमेंट में आंसर किया तो आपको फिर क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये आपने शायद अभी अभी क्लास ज्वाइन की है या पिछली 1 या 2 ही क्लासेस ज्वाइन की हैं। जो बच्चे काफी समय से, कोई बात नहीं, जो बच्चे काफी समय से क्लास ज्वाइन करते आ रहे हैं ना, उनको सबको पता है। उनमें से कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिख रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्लास का ये नियम है, ये रूल है कि कोई भी बच्चा आंसर कमेंट में नहीं लिखेगा। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, कोई बात नहीं, अगली बार से आप केवल पोल सेक्शन में ही आंसर करोगे। सुमित जाकर, सुमित जाकर के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? सुमित जाकर के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? अच्छा, बाकी के बच्चे आंसर करेंगे, बाकी के बच्चे आंसर करेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लेते हैं। हाँ जी, सुमित जाकर के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? मुस्कान ना? मुस्कान, मैंने अभी अभी मना किया है ना कि कमेंट में आंसर नहीं करना, और आप कमेंट में ही आंसर लिख रहे हो। इस तो आपको अगली बार से ध्यान रखना है, कमेंट में आंसर नहीं लिखना, पोल सेक्शन में आंसर लिखना है। अच्छा, ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ना, काफी बच्चे कर चुके। पहले इसमें 10 सेकंड रुकते हैं, इस क्वेश्चन में 10 सेकंड रुकते हैं। जिसने आंसर नहीं किया वो आंसर करो, जिसने आंसर नहीं किया है वो बच्चा आंसर करेगा। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स हो रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, समय समाप्त। अच्छा, एक बात बताइए पहले, किस, केवल वही बच्चा बताएगा कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि पोल में आंसर करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज फिर से बता दूंगा, बस आप बता दीजिए कि आपको पोल में आंसर कैसे करते हैं, ये पता है क्या? सभी बच्चे बताएंगे कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। सभी बच्चे, हाँ जी, अभी अगली बार से यही करना पड़ेगा, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, जिसको नहीं आता है वो नो लिख सकता है, ताकि मैं बता दूं। सभी बच्चे ये बताएंगे, सभी को पता है ना कि पोल सेक्शन में जाके आंसर कैसे करते हैं। अच्छा, जो डेली के वाले बच्चे ना वही आंसर ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, ये है ना सुमित जाकर के नाम से जो बच्चा है, हाँ। ऐसे ही प्रीति, आपको पता है कि प्रीति के नाम से जो भी बच्चा नहीं पता ना, हाँ, शायद आप इसीलिए आंसर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैं बस 20 सेकंड और लूंगा, मैं बच्चों को बता देता हूं बस कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। बाकी के बच्चे बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मैं बता क्यों रहा हूं, ताकि जो बच्चे कमेंट में आंसर लिख रहे हैं वो अगली बार से कमेंट में आंसर नहीं लिख पाए, बस इसीलिए। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको ना अपनी मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूं। जिन बच्चों को पता है बस वो 20 सेकंड वेट करेंगे, बाकी के बच्चे बस 20 सेकंड में हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, आपको ना मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, और ऐसे ही आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे की साइड, सीधे हाथ पर, राइट हैंड पे बिल्कुल नीचे
3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे हाथ के निशान के साइड में, हाथ के निशान के साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। सर जब आप उस स्क्रीनशॉट नहीं आ रही। पर स्क्रीन आ रही है ना, सभी को दिख रही है? नहीं आ रही सर, स्क्रीन आ रही है? नहीं नहीं आ रही सर। आ रही है ना, पता है। स्क्रीन तो एक मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन आ रही है। नहीं आ रही तो फिर वो आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी सभी बच्चे पहले ध्यान से देख लेंगे, जिसको नहीं पता, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे हम। आप अगर इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज का, सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन है पोल्स का। पोल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे जाके आपको आंसर मिल जाएगा। अब जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है वही क्वेश्चन यहाँ आएगा, उस पर लाइव लिखा आ जाएगा। अभी तो क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर करना है आपको, सारे क्वेश्चन के पोल बंद हो चुके हैं। लेकिन जब भी पोल चालू होता है तो उस पोल पे लाइव लिखा आ जाता है और यहाँ जाके आपको आंसर करना है। ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। अब कोई भी बच्चा ना कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, और फिर आपको बैक वापस से, जैसे आपका आंसर हो जाए, वापस से आपको अपनी क्लास में आ जाना है। ठीक है, हाँ। अब सभी बच्चे ये बताएंगे, आपको मेरी स्क्रीन अब दिखाई दे रही है कि जिसपे पढ़ना है आपको? हाँ, अभी सभी को दिखाई दे रही होगी, अभी अभी दे रही होगी, अभी सभी को दिखाई दे रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अब जिसको नहीं पता मैंने उसको भी बता दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है, बहुत ही धीरे धीरे करके वो करना है। एक एक चीज को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या है, m को -5 से गुणा करके, मतलब m है उसे हमें क्या -5 से गुणा करना है। -5 से हमने उसको गुणा कर लिया। अब हमें जो प्राप्त गुणनफल मिला है, अब ये हमें प्राप्त गुणनफल मिला है, ये वाला ब्रैकेट में है, उसमें से क्या है 4 घटाना है। अब उसमें से प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाना है, तो -5 इंटू एम को मैं लिख सकता हूं -5m और -4 एज इट इज है, तो -5m -4 ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इंग्लिश मीडियम वालों को। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई m बाई -5। ठीक है, तो मतलब m को -5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन सा आया था, ये आया था। अब इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ये 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब -5 इंटू एम को मैं लिख सकता हूं -5m और ये हो गया -4। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का हालांकि आंसर सही ही था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपको समझ में तो आ रहा है। चलिए अब जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या है कि बस की जो चाल है, तो हमें क्या दे रखा है, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब आपको बस की चाल बतानी है कब, यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उनके लिए भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस इफ स्पीड ऑफ द ट्रक इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अरे ये तो बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने में कठिन लग सकता है, पढ़ने में कठिन लग सकता है पर है आसान। हाँ जी, हरप्रीत जाट के नाम से जो भी बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है। आंसर नहीं देना, वैसे डाउट बता दीजिए आप। अच्छा, आपने मीटिंग ही चले गई, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना, समझ क्या नहीं आ रहा? प्रतीक नागर जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? सर क्वेश्चन पढ़ने में समझ नहीं आ रहा। आपके ऐसे बुक में ऐसे ही दिया जाता है ना। अब देखो, इस छोटा छोटा पढ़ के देखो, पहले आधी लाइन पढ़िए, आधी लाइन को कोशिश कीजिए कुछ आपको वहां से निकाल पाओ, फिर बाकी का क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सर आप आंसर प्लीज पे चुप हो बोलेगा जाओ, नहीं। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आंसर पे बोलेगा नहीं। ठीक है,
30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड और रुकते हैं। ट्वेंटी सेकेंड्स और हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स और हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। हाँ जी, 5 सेकंड और देते हैं, कोई बात नहीं, 5 सेकंड्स और ले लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, समय समाप्त। अच्छा, एक दो चीजें हाँ जो मुझे भी ध्यान रखनी है। एक तो आपको ऐसे टाइम नहीं काउंट कराना ना, 5 4 वो मैंने बंद कर दिया है। दूसरा, हाँ आपका एक फीडबैक ये भी था कि जब क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं बोलता भी रहता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन से कि मैं बीच में थोड़ा कम बोलूं या ना ही बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये मैं अगली बार अगले क्वेश्चन से कोशिश करूंगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है कि बस की एक चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर। तो एक तो बस है, सिंपल से ऐसे लिख लीजिए आप, बस हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रक। इसमें क्या है कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब अधिक क्या है, बस की चाल। अब आप किसी पे भी सर्कल से कर सकते हो, अधिक वाली पे कर सकते हो ऐसे हाईलाइट, या कम वाली पे कर सकते हो। मैंने अधिक वाली पे कर लिया कि ये अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमें बस की चाल मतलब ये चाल ज्ञात करनी है। यदि ट्रक की चाल x है, अब ट्रक की चाल क्या हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें बस की चाल बतानी है। बस की चाल क्या थी, अधिक थी। कितनी अधिक थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर इसकी x है तो इसकी 10 ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा का मतलब ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज तो आ रही है। आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज आ रही है। नहीं, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क में तो सबके सही आ रहे हैं, हाँ नेट, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी एक बार इंग्लिश मीडियम वाले और समझ लेंगे अगर आपको कुछ डाउट है तो। देखिए हमें क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। ठीक है, नहीं 10x नहीं हो सकती। देखिए इस पे मैं आता हूं, पहले मैं इंग्लिश वालों को समझा दूं, फिर मैं आता हूं कि 10x क्यों नहीं हो सकती। ऐसे अच्छा डाउट है। इस तरह के डाउट्स ना, सीमा रानी के नाम से जो बच्चा, इस तरह के डाउट सभी बच्चे पूछा करो कि 10x भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो जो जिस भी बच्चे को ऐसे डाउट आते हैं पूछ लिया करो। पहले हम ये समझते हैं, फिर मैं आपके डाउट पे आता हूं। ठीक है, यहां क्या है, यहां एक तो है बस और दूसरा है ट्रक। अब बस की क्या है, जो स्पीड है वो ज्यादा है, ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, बस पर ऐसे हाईलाइट कर लिया। आप किसी पर भी हाईलाइट कर लो, ज्यादा वाले पे कम वाले पे। मैंने ज्यादा वाले पे किया है तो मैं ध्यान भी रखूंगा। ठीक है, ध्यान भी रखूंगा कि ये मोर है। अब 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब हमें क्या, बस की स्पीड बतानी है। यदि ट्रक की स्पीड हो x, अगर ट्रक की स्पीड x है और बस की ज्यादा है, ज्यादा कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ज्यादा है तो ऐड हो जाएगा ना, मतलब x प्लस 10 हो गया, x से 10 ज्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था, आपके डाउट पे आते हैं। आपने बोला कि सर 10x क्यों नहीं हो सकती। एकदम सही डाउट है कि अगर मान लो उसकी, सॉरी, अगर मान लो ट्रक है, ट्रक की अगर x है तो बस की 10x होने का मतलब है कि इसकी ट्रक की जो स्पीड है उसके 10 टाइम्स है। इसका मतलब ये है जो बस की स्पीड है वो ट्रक की स्पीड के 10 टाइम्स है, मतलब 10 गुनी है। 10 गुनी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां 10 गुनी नहीं दे रखी, यहां दे रखा है 10 किलोमीटर ज्यादा है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। देखिए कैसे अंतर है, अगर मैं 2 का, हाँ जी बिल्कुल 10 इंटू एक्स। देखिए ऐसे समझिए, अगर मैं 2 से 4 ज्यादा निकालूं तो 2 से 4 ज्यादा कितना आएगा, 6।
लेकिन अगर गुणे की बात करूं तो ये तो 4 ज्यादा है, लेकिन अगर मैं गुणे की बात करूं तो ये आएगा इंटू 3, जो 6 है वो 2 का 3 गुना है। ठीक है, तो दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। यहां पूछा है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो x प्लस 10 होगी। अगर ये बोलता कि 10 टाइम्स है, मतलब 10 गुणे है, तो ये 10 इंटू एक्स आती। ठीक है, इसलिए ये 10 इंटू एक्स आती। हाँ जी, किसने पूछा था? सीमा रानी। हाँ, आपका भी आप डाउट क्लियर हो गया? सीमा रानी के नाम से जो भी बच्चा है, ये 10 इंटू एक्स क्यों नहीं होगा? जल्दी से बताइए, आपका डाउट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जल्दी से बता दीजिए, ये सभी को समझ में आ गया ना? फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए, x प्लस 10 आएगा सभी को? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहले सॉल्व कर लीजिए। जल्दबाजी में अगर आपने आंसर करने की कोशिश करी तो शायद गलत हो सकता है। अभी आपको पोल में दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। अभी मैं चुप हो रहा हूं, पूरा 1 मिनट है आपके पास। सर एक बार क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन मैं समझाऊं कैसे? इसमें मैं बस पढ़ के ही बता सकता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि यस एक सर, आयताकार, ठीक है, एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुना से 5 कम है, और हमें ये दे रखा है कि उसकी चौड़ाई b मीटर है। ठीक है, अगर उसकी चौड़ाई b मीटर है तो उस केस में उसकी लंबाई बतानी है। मैं फिर से चुप हो जाता हूं। हाँ जी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लगभग। क्या बिल्कुल आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान तो नहीं है। देखो, इसमें इस बार मैं हाँ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आसान तो नहीं है, थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है आसान है तो बहुत ही बढ़िया है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वैसे मुझे लग भी रहा है काफी बच्चों ने ना एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब आपको आसान लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। ट्वेंटी सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स बचे हैं केवल। फिफ्टीन सेकंड्स बचे हैं। कैमरा को क्लोज कर दूं मैं, अपने कैमरे को? 10 सेकंड। कमेंट को। अच्छा, कमेंट को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कर रहा हूं। 10 सेकंड्स बचे हैं। समय समाप्त। चलिए, अभी वैसे काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ज्यादातर का आंसर सही भी है। देखिए, बिल्कुल, मतलब आपको ये आसान लगा है तो आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार देख भी लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमें दे रखा है कि एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई, अब दो दे रखी है, एक तो उसकी लंबाई है और एक क्या है, उसकी चौड़ाई। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है कि उसकी चौड़ाई की, जो उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। ठीक है, अभी पहले और आगे चलते हैं। हमें ये दे रखा था कि सबसे पहले डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देखिए कि डायरेक्ट सूचना कौन सी दे रखी है। अगर आप यहां देखोगे तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये तो दो चीजों में आपको संबंध बताया गया है, लंबाई और चौड़ाई में। डायरेक्ट सूचना क्या होती है?
डायरेक्ट सूचना ये होती है कि यदि चौड़ाई b मीटर है, ये तो सीधा सीधा दे रखा है ना, मतलब चौड़ाई अगर b है, ये सीधी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप जो बहुत ही सरल सूचना है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब ठीक है, चौड़ाई तो मिल गई हमें 20, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें लंबाई निकालनी है। तो चलिए लंबाई के लिए वापस से जो ये हमें दे रखा था कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा, 3 इंटू बी। 3 गुने से 5 कम है, इससे 5 कम है, वो क्या है 3b माइनस 5। तो ये इसकी हो जाएगी लंबाई, क्या 3b माइनस 5, ठीक है। कैसे, चौड़ाई b थी, इसके 3 गुने का हो गया 3b और इसका 3 गुने में 5 कम हो गया 3b माइनस 5, और यही इसकी क्या है, ये है लंबाई, ठीक है। ये हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी से देखेंगे, ऑप्शन सी सही आ गया वैसे इसके हिसाब से। इसमें देख लेते हैं जल्दी कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, मतलब एक लेंथ है एक ब्रेथ है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ निकालनी है इफ ब्रेथ इज b मीटर, तो ब्रेथ क्या है b, तो ये तो हो गया b। अब लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या है, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो हॉल की जो लेंथ है वो 5 लेस देन है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ के, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ के 5 लेस देन है, मतलब -5 है। क्या है ये है लेंथ। तो लेंथ कितनी निकली 3b माइनस 5, मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा एकदम सही है, ठीक है। अच्छा, अब सभी जल्दी से ये बताइए, अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछ लिए आपको, ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में तो आए ना, चैट में लिख के बताइए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए ना, अभी तक मैंने जितने भी समझाए सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये सभी समझ में आए हैं तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है। मैंने चैट फिर से ऑफ कर दिया, अभी चैट में आप नहीं लिख पाओगे। अब देखिए, अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ तो लिया ना। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, 7 + a या x + 9 या x - 10 या फिर x + y + z, इस तरह से, या फिर x - 2 - y, कुछ भी आप लिख दो जहां चर अचर और उनके बीच में ऑपरेशन हो, वो सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब इनकी सर x + y + z एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये भी होगा ना, ये No, भी होगा, sir. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था यही। देखिए x + y + z, ठीक है। अब इस x का मतलब क्या होता है, 1 × x होता है ना जनरली, क्योंकि 1 × x को ही तो हम x लिख सकते हैं, But sir, मतलब there is यहाँ no any constant. कांस्टेंट फिर 1 हो जाएगा ना, इस केस में कांस्टेंट 1 हो जाएगा ना, हिडन है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आपको ऐसे इतना कंफ्यूजन मत करो। अच्छा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, इसको पढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मैंने देखो लास्ट क्लास में भी आपको पता हो तो मैंने बोला था x + y अगर लोगे तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहां लिख सकते हैं 1 × x + 1 × y, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो बताना। अब मैं चैट ऑन करके बता रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो फिर 1 हो गया ना इस पे कांस्टेंट, 1 इसमें हो गया कांस्टेंट। अच्छा, अब आपका ऐसा डाउट है, अगर मान लो मैंने केवल 2x लिख रखा है तो ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, केवल 2x है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट हो गया और x वेरिएबल हो गया। इसी तरह से 1 × x में भी तो 1 और x अलग अलग हो गए ना, 1 कांस्टेंट हो गया और x वेरिएबल हो गया। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ जी, कमेंट में क्लोज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने समझाया है। अगर आपको इस तरह के डाउट आ रहे हैं तो पूछ लिया करो। बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने ये नोटिस किया कि ये नहीं है, ताकि मुझे पता चल गया कि कहाँ आपको कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने हाथों हाथ वो क्लियर कर दिया। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम इनके पदों पर कि आखिर इसके टर्म्स या पद होते क्या है किसी भी बीजीय व्यंजक के। तो देखिए, बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं या जो उसके टर्म्स होते हैं वो प्लस साइन जहां भी आ जाए तो प्लस जो जिन भी चीजों को अलग कर रहा है वो उसके पद हो गए। अब ये तो होगी डेफिनेशन। आपको लगेगा सर कंफ्यूजन है, आप क्या है ना कहना क्या चाह रहे हो। देखिए समझ लेते हैं। मान लो, अच्छा ये तो बहुत आगे की बात है, पहले मैं यहीं से एक उदाहरण ले लेता हूं। मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है x + 7,
ठीक है, ये आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है। अब प्लस किस किस को अलग कर रहा है, ये प्लस एक x को और एक 7 को। इसका मतलब एक पद तो इसका हो गया x, पद नंबर 1, और पद नंबर 2 कौन सा हो गया इसका 7। मतलब इसमें दो पद हैं, इसमें दो पद हैं x और 7। ठीक है, दूसरा ले, अच्छा ये प्लस वाले होंगे, केवल प्लस वाले ही होंगे। मान लो इसमें ऐसा हो 2x माइनस 5, ठीक है, 2x पहले प्लस 5 की बात कर लेते हैं। 2x प्लस 5, तो यहां पहले प्लस ढूंढिए, प्लस ये रहा, क्लियरली दिख रहा है। तो एक पद तो हो गया इसका 2x और एक पद हो गया इसका 5। ठीक है, दो तरह के उदाहरण सीख लिए। अब हम एक तीसरी तरह का उदाहरण सीखते हैं। कैसे, मान लो आपको दे रखा हो x माइनस 5, तो आपको लगेगा कि सर इसमें तो प्लस है ही नहीं, तो इसमें हम पद कैसे देखेंगे। तो देखिए इसमें आप इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस और माइनस 5 को ऐसे अलग से, यस और नो कमेंट्स में बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस माइनस 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, इसको सिंपल है ना, ये तो मैंने बस माइनस को अंदर लिख लिया है, ये तो माइनस को बस अंदर लिख लिया है ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं चैट अभी बंद कर रहा हूं, अगर किसी का डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक पद हो गया इसका x, ये यहां ध्यान रखना है, यहां एक पद है इसका ये, और दूसरा पद -5 है, 5 नहीं है, दूसरा पद -5 है। क्यों, क्योंकि जो पद या जो टर्म्स होते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो प्लस के द्वारा ही अलग होते हैं। ठीक है, तो प्लस जब आएगा तो एक साइड तो क्या हो गया, एक साइड तो हो गया -5 और एक साइड हो गया x। ठीक है, चलिए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, फिर आपका कोई डाउट होगा तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए मान लो इसको हम, ये एक बीजीय व्यंजक है, कौन सा, 5xy प्लस 6। अब इसमें से 5xy को अलग लिख सकते हैं हम, ठीक है, 6 को अलग क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्लस से ये दोनों ही सेपरेट हो रहे हैं। यहां से अब देखोगे ये प्लस है, एक तो ये रह गया इसका, एक ये रह गया, तो ये दोनों इसके पद या फिर टर्म्स कहलाएंगे। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब देखिए छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या है, प्लस कहां है, प्लस ये रहा। जब भी पद की बात आए, जब भी कोई टर्म की बात आए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, बस आप प्लस ढूंढिए। ठीक है, प्लस मिल गया, तो प्लस कहां कहां, उसके अलावा क्या क्या है, 7x और 1, तो ये दोनों इसके पद हो गए, 7x हो गया और 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और ढूंढते हैं, ये तो इसके पद हो गए, टर्म्स हो गए। एक और देखते हैं, इसमें देखिए सर अगर 3 हो तो। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ, आगे ना एक उदाहरण। अब अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। अगर 3 हो तो क्या करेंगे, तो 3 का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इसमें ये तो मुझे प्लस दिख रहा है। अब जनरली क्या करना है ना, जो आपका माइनस हो ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस दे रखा हो और आपको उसके पद बताने हो, तो पहले माइनस की जगह वहां प्लस बनाने की कोशिश कीजिए कि आप उसको प्लस कैसे लिख सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वाई स्क्वायर को ऐसे लिखा, यहां प्लस लिखा और -3y को अलग से ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 7z। अब इसको बता सकते हो, ये आया समझ में आपको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। मैंने क्या किया है, बस -3y को, ये आपको हमेशा करना है, जब भी आपको पद बताने हो तो माइनस को ब्रैकेट में लिख लो और बाहर प्लस लिख दो, सिंपल। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब देखिए एक तो ये प्लस है, ठीक है, एक ये प्लस है, तो इसका मतलब एक तो ये वाला हो जाएगा पद इसमें, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, तो तीनों इसमें अलग अलग पद हो जाएंगे। तीनों इसमें क्या हो जाएंगे, अलग अलग पद। तो एक तो ये हो गया इसका पद या टर्म, एक ये होगी पद और एक ये पद हो गया। मतलब कौन कौन से हो गए, एक तो वाई स्क्वायर हो गया, एक -3y, यहां ध्यान रखना है आपको, यहां ये पद जो है वो 3y नहीं होगा, -3y होगा, और जो तीसरा पद है वो होगा 7z। ठीक है, तीसरा पद होगा 7z। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि y स्क्वायर, अच्छा ये -3y आएगा, 3y नहीं है, ये -3y और ये 7z। तो इस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर किसी भी बीजीय व्यंजक की पद निकाल सकते हो। अब यहां तक बताइए आपका कोई डाउट हो तो सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, अगर आपका कोई डाउट है तो सभी बच्चे बताएंगे, आपका कोई डाउट है क्या, रिपीट कर दो। ठीक है, हाँ जी दक्ष वर्मा जी, आप पहले ये बता सकते हैं आपका क्या डाउट है। अच्छा आपने पहले यस लिखा है फिर नो लिखा है, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने बोला है, रिपीट कर देता हूं,
रिपीट करना है, ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूं। देखिए, जब भी आपको किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पद निकालने हो या टर्म्स निकालने हो, तो बस आप उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। तो एक प्लस तो है, लेकिन इस माइनस को भी हम, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बता देता हूँ, माइनस को भी हम प्लस की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इस तरह से लिखा तो यहां से मुझे पता चल गया क्लियरली कि एक तो इसका ये पद हो गया, दूसरा पद इसका ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। मतलब यहाँ 3 पद हैं। कौन कौन से? y², और ये मैंने बताया था ये -3y है और ये 7z है। तो यहां कुल 3 पद हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर सभी को पोल में ही करना है, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको बस गिन के बताने हैं जो। हाँ जी, गुलाब सिंह जी, आप क्यों बार बार हैंड रेज कर रहे हो? कोई डाउट है क्या? गुलाब सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है। आपको इसमें 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। अभी मैं चुप होता हूं, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बीस सेकंड और बचे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स और हैं। फिफ्टीन सेकंड्स। बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, समय हो गया है समाप्त आपका। हाँ जी, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया है, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया है। अच्छा, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं। क्या दे रखा है हमें? z³ + z² + z+1। अब हमें क्या देखना है कि प्लस कहाँ कहाँ है। तो यहां तो क्लियरली दिख रहा है, एक प्लस ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि एक तो ये वाला पद हो जाएगा, ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला पद हो जाएगा, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। यहां से कुल कितने पद हो गए? 1 2 3 4, तो टोटल 4 पद हो गए, 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, 4 पद हो गए। तो जो ऑप्शन सी है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर बताया था। स्क्वायर से क्या मतलब है? स्क्वायर से कोई मतलब है क्या? माइनस वाला नहीं होगा ना, माइनस वाले को देखिए। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो ये कि स्क्वायर वाला, आप प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा है, अगर आप अनम्यूट करके बताओगे ना आपका क्या डाउट है, तो मैं आपका समझ नहीं पा रहा हूं अभी डाउट। आप अनम्यूट करके बता दीजिए आपका क्या डाउट है। तब तक मैं सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है उनका डाउट बता देता हूँ। उनका डाउट है कि अगर माइनस वाला हो तो वो नहीं होगा क्या? देखिए, माइनस वाले को तुम प्लस में हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मान लो ये -1 होता, ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, z³ + z² + z प्लस ये -1, इसको तो ऐसे लिख सकता हूं ना। तो माइनस वाले को तो मैं हमेशा प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब माइनस वाला। सर ये प्लस हाँ। कहाँ से आ गया? कौन सा वाला? ये थर्ड सर, हाँ। अच्छा, ये पहले म्यूट करोगे? हाँ, ठीक है। देखिए, प्लस कैसे आया ना, ये माइनस है, ठीक है। अब इस माइनस को मैंने अलग से लिख लिया और बाहर लगा दिया प्लस। अब ऐसा क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस ही आता है। तो इसका मतलब जब मैं इसको आगे मतलब सॉल्व करूं प्लस और माइनस, तो ये -1 ही रहेगा फाइनली। तो ठीक है, बस मैंने इसको दूसरी तरह से लिखने की कोशिश की है ताकि मैं यहां से पदों को या फिर टर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाऊं।
ठीक है, इसीलिए तो आपको जब भी माइनस का दे ना तो आप उसको प्लस में हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बाहर प्लस लिख दो और उस माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको पूरा 1 मिनट दिया जाता है, मैं अभी चुप हो जाता हूं। ठीक है, आप इसका आंसर कीजिए। चालीस सेकेंड्स है आपके पास, 40 सेकेंड्स। तीस सेकेंड्स और बचे हैं। ट्वेंटी सेकेंड्स बचे हैं आपके पास। दस सेकेंड्स और है, लास्ट 10 सेकेंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, समय हो गया है समाप्त। चलिए अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या बताना था? एक हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है y क्यूब -5y -7। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको माइनस दे और आपको पद की पूछे कि पद क्या क्या है या टर्म्स पूछे कि टर्म्स क्या क्या है, तो जो माइनस है आप उसको पहले प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y क्यूब प्लस और इस -5 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं -5। इसी तरह प्लस ये हो गया -7। अगर ऐसा है तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं क्या कि एक तो ये वाला पद हो जाएगा, एक ये वाला पद हो जाएगा और एक ये वाला, मतलब एक तो हो गया y क्यूब, एक हो गया -5y और एक हो गया -7। आप आंसर देख सकते हो कहीं भी कि आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में क्या ये सही है? नहीं, ये माइनस के होने चाहिए थे तो सही होता, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही है क्योंकि y क्यूब -5y और -7, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सी और डी भी गलत हो जाएंगे। सी और डी भी क्या? गलत हो जाएंगे। जल्दी से ये बताइए, ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अगर हाँ तो होमवर्क की बात कर लेते हैं जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा, आप बताइए आपका डाउट कहाँ है, पहले आप ये बताइए। सेम दीपू सर ये सिंह जी। माइनस वाला में नहीं होगा क्या? क्या? सर ये जो आपने -5y है ये पॉजिटिव में नहीं होगा क्या? नहीं, पॉजिटिव में नहीं होगा ना। कैसे? -5y को तो ये तो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको हम पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे? अच्छा, एक ना इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब भी आप पदों की पहचान करो तो प्लस वाले भी पद होते हैं एक तरह से और माइनस हो तो भी पद हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, सीमा रानी ने एकदम सही लिखा है कि जो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई या गुणा होता है तो माइनस आता है। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ लगा है। अगर आपको इसको समझने में समस्या हो रही है ना, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। मैं बस आपको समझाने का एक तरीका बता रहा हूं। शॉर्टकट अगर याद रखना चाहो, मान लो ये y क्यूब -5y -7 है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पदों की संख्या है ना प्लस और माइनस, अभी तक मैंने केवल प्लस से बताई थी कि प्लस हो तो उनको अलग कर लो, लेकिन माइनस हो तो भी अलग कर लो। लेकिन वहां आपको बस एक सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो माइनस है वो माइनस एज इट इज आएगा। मतलब माइनस और प्लस दोनों अलग हैं, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये होगा, एक पद ये, तो ये तो है y क्यूब। लेकिन जब यहां आपने माइनस का वो किया है ना अलग, तो इसको आप पूरे को पद मानोगे -5y को। ठीक है, इसी तरह यहां -7 को पूरे को ही पद मानोगे। ठीक है, आप दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हो अगर आप प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो तो।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं जल्दी से, कि मान लो आपका x माइनस वाई प्लस 7 है, ठीक है। अब आप इसमें कैसे मानोगे, तो प्लस और माइनस दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक ये पद हो जाएगा, एक ये पद हो जाएगा, एक ये पद हो जाएगा। तो ये तो प्लस का है तो ये x ही रहेगा, अब ये माइनस वाई है तो ये माइनस वाई आएगा पद में। इसी तरह ये प्लस 7 है तो ये तो 7 ही आएगा। तो यहाँ 3 पद इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, समय ऊपर हो गया, जल्दी से होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ही होमवर्क है आज, ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है। तो देखिए ये कल ही पढ़ा दिया था हमने। सबसे पहले तो आपको इस प्रश्नावली का स्क्रीनशॉट लेना है, ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व करनी। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। नहीं अभी समय हो गया है, अभी दूसरा बैच भी है, इसीलिए आगे करेंगे ना, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन फिर से करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है, तो आपको प्रश्नावली 5.2 कर देना डायरेक्ट, या फिर पहले 5.1 से स्टार्ट करते हैं। 5.1 कहाँ है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ये क्वेश्चंस भी हैं, 2 3 और 4। फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 भी है, 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा आप इसमें भी ना ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। तो इनके केवल 3 ही क्वेश्चन करने, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन करने 6.1 के। 5 4 3 2 1, बस इतना ही था आज का होमवर्क, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास बस यहीं तक थी। हाँ जी कोई बात नहीं, वर्कशीट नहीं है तो अब मैंने स्क्रीनशॉट के लिए इसीलिए बोल दिया है। ओके बाय 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 एवरीवन।